हे एवरीवन, सो आज हम लोग लीनियर मोशन पे बात करने जा रहे हैं और लीनियर मोशन पे जो हमारा पहला लेक्चर हो जाना है वो हो रहा है काइनेमेटिक्स पे, राइट। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स में अगर हम बात करते हैं मोशन या फिर रेस्ट की, तो ये चीजें क्या होती हैं, आज हम लोग थोड़ा इससे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर फिजिक्स में हम बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को हमें मोशन या रेस्ट में शो करना हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें किस में शो करना हो, मोशन या फिर रेस्ट में, अगर आपसे नॉर्मल लैंग्वेज में पूछा जाता है कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, तो आप जनरली कह सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसे हम लोग कह देते हैं रेस्ट पोजीशन में, और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चल रहा है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, मोशन में। बट फिजिक्स के लैंग्वेज में मोशन और रेस्ट को हम ऐसे डायरेक्टली डिफाइन नहीं करते। फिजिक्स में मोशन और रेस्ट को डिफाइन करने के लिए हमें ऑब्जर्वर को फिक्स करना होता है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना होता है, और उसके रिस्पेक्ट में हमें कहना होता है कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है या फिर नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल, सपोज करो कि अगर हम एक बस में बैठे हुए हैं, राइट, ये मैं हूं और ये मेरा फ्रेंड हो, राइट। ये बस क्या कर रही है, मूव कर रही हो किसी वेलोसिटी से, सपोज कर लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है। आप हो इस बस के बाहर साइड हो। जब आप बस को या फिर मुझे या फिर मेरे फ्रेंड को नोटिस करोगे तो आपके अकॉर्डिंग वी बोथ आर इन मोशन, हम दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बट मैं और मेरे फ्रेंड, हम दोनों के अकॉर्डिंग, हम दोनों क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट कंडीशन में बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मेरे फ्रेंड की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग मेरे फ्रेंड की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, या मेरी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहां पर क्या हो गया, मोशन में और रेस्ट में दोनों में किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए ही चेंज हो गया। एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में हुआ आपके लिए, एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में हुआ मेरे लिए, राइट। तो जो मोशन और रेस्ट होता है फिजिक्स के लैंग्वेज में, ये कैसा टर्म है, ये रिलेटिव टर्म होता है। ये रिलेट करता है किस ऑब्जर्वर से हमें बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट करते हैं। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किसका बनाते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम बनाते हैं ऑब्जर्वर का। ये किसके लिए बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है ऑब्जर्वर के लिए, कि हमारा ऑब्जर्वर कहां पर सिचुएटेड है और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशंस या फिर लोकेशन क्या है, राइट। सो इट इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इट इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स which makes the observer at origin. Now the thing is what, हमें हमेशा ये कहना है कि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो रेस्ट सिचुएशन में होना चाहिए, ऑब्जर्वर को कभी भी मूव नहीं करना चाहिए, राइट। तो एक पॉइंट हमेशा हमें याद रखना है कि द ऑब्जर्वर शुड बी in rest. ऑब्जर्वर कभी भी मूव नहीं कर सकता है, वो हमेशा रेस्ट में होगा। अगर आपको मैं इसके और एग्जांपल दूं, सपोज करो कि अगर मैं अपने साथ किसी एक ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में ऐसे होल्ड कर लूं एंड वी बोथ आर मूविंग, अगर हम दोनों ही क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि मेरी जो पोजीशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और इस ऑब्जेक्ट की, जो मेरे हाथ में ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर ये पेन है, तो इस पेन की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये पेन मेरे हाथ में ही हमेशा थी, स्टार्टिंग से एंडिंग तक। तो अकॉर्डिंग टू मी the pen is not motion, the pen is not in motion, but according to you the pen is in motion. तो ऑब्जर्वर अगर चेंज होता है, अगर हमारा क्या चेंज हो रहा है, ऑब्जर्वर अगर चेंज हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग भी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। किसी के लिए आप कह सकते हो कि ये मोशन में होगा वो ऑब्जेक्ट, और किसी ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या कह सकते हो, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। अगर हमें डिफाइन करना होता है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसे हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में फॉर्म में डिफाइन करते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या बनता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये जो पॉइंट है हमारा, दैट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और हम हमेशा ऑब्जर्वर को सपोज करेंगे कि वो कहां पे है, ओरिजिन पे है, राइट। अगर आप इसी
कोऑर्डिनेट में सपोज कर लो कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट था ए जो कि एक लोकेशन पे था x1, y1 की लोकेशन पे, राइट। ये पार्टिकल क्या करता है, ए से बी पे जा रहा है, राइट, किसी एक अनदर लोकेशन पे जा रहा है, दैट इज x2 एंड y2, राइट। तो यहां से अब हम मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर ये ए इस ओरिजिन ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वर हमारा कहां पे है, ओरिजिन पे, राइट। वेयर इज द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज एट ओरिजिन। ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट ए था हमारा, या फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसकी इनिशियल लोकेशन थी ए, उसकी इनिशियल लोकेशन थी R1, दैट इज पॉइंट ए, और आफ्टर सम टाइम उसकी लोकेशन क्या हो गई, दैट इज R2 हो गई। तो इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर गया, पॉइंट पोजीशन ऑफ x1, y1 से पोजीशन ऑफ x2, y2 पर प्रोसीड कर गया। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, सो द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो अगर हमें डिफाइन करना हो व्हाट इज द मोशन, सो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time, also with respect to a particular observer, okay, so हमको लिखना है with respect to time and observer as well, okay, then we say that the object is in motion. And what is the rest? Rest is like when object is not changing its position, right? When object is not changing its position. जो ये मोशन और रेस्ट टर्म होते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि दे आर द रिलेटिव टर्म्स। ये हमेशा कैसे टर्म्स होते हैं, रिलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वर से। दे हैव नो नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। कहीं पर भी आप ऐसा नहीं पाओगे कि मोशन और रेस्ट को हम क्या कह रहे हैं कि ये एब्सोल्यूट रेस्ट की कंडीशन है या फिर एब्सोल्यूट मोशन कंडीशन। अगर हम एक एग्जांपल देखें कि जो हमारी अर्थ है वो भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। द अर्थ इज इट रोटेशन, ये हमारा क्या है, अर्थ है, राइट। ये भी रोटेट कर रही है, ये हमारे पोल्स पॉइंट हो गए, और अर्थ भी हमारी रोटेट कर रही है कुछ ऐसे। अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो सपोज करो कि मैं रोटेट कर रहा हूं, मेरे साथ ये वॉल भी रोटेट कर रही है, अगर कोई एक अनदर पर्सन होता तो वो भी रोटेट कर रहा है, हम सभी एक ही साथ ऐसे रोटेट कर रहे हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू मी क्या हमें लगता है कि ये पर्सन रोटेट कर रहा है? नहीं, कभी हमें ऐसा नहीं लगता। व्हाई? बिकॉज हम एक ऑब्जर्वर हैं, हम भी उसी तरीके से रोटेट कर रहे हैं जैसा ये पर्सन रोटेट कर रहा है, तो हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारा साथ वाला पर्सन कैसे है, मोशन में, राइट। लेकिन अगर आप अर्थ से बाहर चले जाओ, अर्थ से थोड़ा सा ऊपर चले आओ, स्पेस में चले आओ, यहां कहीं चले आओ, तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें किस में आ गई हैं, मोशन में आ गई हैं। रियलिटी में ये है, ऐसा ही है, अर्थ पे जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें मोशन में, बट हमें कभी ऐसा लगता नहीं है क्योंकि हम भी अर्थ पर ही हैं। सेम एग्जांपल है कि अगर आप बस के अंदर हो तो बस के अंदर के सारे पैसेंजर आपको रेस्ट में ही लगते हैं, मोशन में कभी नहीं लगते हैं, राइट। तो मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस बहुत छोटी सी डिफिनीशन है कि जितना भी आप चलते हो, अगर आप सपोज करो कि आप अपने घर से स्टार्ट करके अपने कॉलेज तक जा रहे हो, तो जितना भी आपने लेंथ वॉक किया है, ड्राइव किया है, वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, डिस्टेंस हो जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल सपोज करो कि हम एक पॉइंट लेते हैं, हमारे पास पॉइंट ए है यहां पर, और ये कोई पॉइंट बी है हमारे पास, राइट। अगर ए से बी कोई एक ऐसी रोड जा रही है, तो आप इस पे अगर वॉक करके जा रहे हो तो द लेंथ ऑफ दिस रोड इज गोइंग टू बी हमारा डिस्टेंस, वो क्या होगा, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये थोड़ा सा सुपर ह्यूमन टाइप की चीज होती है। सुपर ह्यूमन का मतलब कि सपोज कर लो कि आप में उड़ने की क्षमता आ जाए, राइट, आप उड़ सकते हो। तो अगर आप उड़ सकते हो तो डेफिनेटली सी बात है कि आप ए टू बी कैसे जाओगे, ऐसे डायरेक्टली फ्लाई करके चले जाओगे, यहां से ऐसे डायरेक्टली ऐसे क्या करोगे,
एक जगह से उड़ोगे शक्तिमान जैसे और दूसरी जगह क्या कर जाओगे, पहुंच जाओगे यहां से यहां डायरेक्टली। तो ये क्या स्मॉलेस्ट लेंथ था बिटवीन ए टू बी, ये कैसा लेंथ था, स्मॉलेस्ट लेंथ था, हमें ए से बी जाना है और ये कैसा है, स्मॉलेस्ट हुआ। और स्मॉलेस्ट कैसा हुआ, एक डायरेक्शन के साथ हुआ कि हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्मॉलेस्ट जाना है। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये कैसा हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसे हमने डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा, जस्ट बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट लेंथ, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना हो, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट। So displacement is what? Displacement is the shortest length between 2 points. The shortest length between 2 points is called as डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर हमें डिस्टेंस डिफाइन करना हो, व्हाट इज द डिस्टेंस, सो द लेंथ ऑफ द पाथ, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो अगर आप ए से बी के बिटवीन एक अनदर पाथ दिया हो, सपोज करो कि एक ऐसा सर्कुलर पाथ दिया हो, हमें ए से बी के बिटवीन ही जाना हो, राइट। तो अगर मैं ये ब्लैक पाथ कवर करता हूं, इसे हमने नाम दे देता है पाथ पी, ये है पाथ क्यू और ये है पाथ आर, राइट। सपोज करो कि अगर हमें पी क्यू आर से जाना हो तो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ हमें पी वाला दिख रहा है, राइट। तो पी से जाने में हमें क्या लगना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा दूरी कवर करनी पड़ेगी। क्यू से जाते हैं तो उससे थोड़ी सी कम, और आर से जाते हैं तो हमारे लिए वो सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो आर हमारा क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट बन गया। आर हमारा क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट बन गया। अच्छा, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज लाइक अ डिस्टेंस वेक्टर। ये कैसा टर्म है, ये एक वेक्टर टर्म है। वेक्टर का सेंस होता है कि ये डायरेक्शन के साथ आ रहा है, राइट। ये किसके साथ आ रहा है, डायरेक्शन के साथ आ रहा है। अच्छा देखो, कुछ चीजें होती हैं जो डायरेक्शन के बिना इनकम्प्लीट होती हैं। सपोज करो कि मुझे अपना वेट मेजर करना हो या फिर आपको कोई चीज खरीदनी हो। आप सपोज करो कि आप दुकान पे गए, आपको कोई भी चीज खरीदनी हो, आप उसने उसे खरीदा और आपने ले लिया 5 किलो। कितना, 5 kg। तो ये 5 kg ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, ये क्या है, कंप्लीट है। लेकिन अगर ये आप किसी से कहो कि आई हैव टू वॉक 20 मीटर, या फिर मैंने आज मॉर्निंग में 5 किलोमीटर रन किया, 5 किलोमीटर रन किया, क्या ये कंप्लीट है, किस डायरेक्शन में रन किया, ये आप अपने घर से पार्क तक गए, अपने घर से स्कूल तक गए, अपने घर से कॉलेज तक के गए, किस डायरेक्शन में गए। तो अगर हमें वॉक करना है, अगर हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, अपनी पोजीशन को क्या करनी है, चेंज करनी है, सो वी हैव टू मेंशन द डायरेक्शन एज वेल। हमें क्या करना होगा, डायरेक्शन को मेंशन करना होगा। डायरेक्शन मेंशन कैसे होगा, डायरेक्शन मेंशन होगा कि टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स नॉर्थ, या हम एक्स के अलॉन्ग गए, वाई के अलॉन्ग गए, जेड के अलॉन्ग गए, सो समथिंग लाइक दैट। तो जब भी कोई चीज हमारी डायरेक्शन के साथ आती है, समथिंग कम्स अपीयर्स विद द डायरेक्शन, तो वो क्या होती है, वो होती है वेक्टर। सो वेक्टर इज लाइक व्हाट, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और डिस्टेंस क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, राइट। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। ये जस्ट आप कह सकते हो कि हमने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की विदाउट एनी डायरेक्शन, तो ये कैसे हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी ओनली हैव मैग्नीट्यूड। अगर मैं यूनिट की बात करता हूं, द यूनिट फॉर बोथ ऑफ देम, द एसआई यूनिट फॉर बोथ ऑफ देम, राइट, एसआई यूनिट। तो इसके लिए भी एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, और इसके लिए भी एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा, राइट। चलिए, अब मैं बात करता हूं आपसे कि जो डिस्टेंस हो रहा है, डिस्टेंस हमें पोजीशन के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। डिस्टेंस क्या है कि पोजीशन हमने यहां से यहां तक की बदली है, ये हमारा क्या हो गया, पोजीशन। और कैसे आप गए उस पाथ पे डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेबल। डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पाथ पर। बट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट ओनली पोजीशन डिपेंडेबल, राइट। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन पोजीशन, ओके।
सो ना जो आप डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हो? डिस्प्लेसमेंट को आप डिफाइन कर सकते हो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट? डिस्प्लेसमेंट को हम बता सकते हैं फाइनल पोजीशन, अगर आपकी पोजीशन गिवन हो, राइट? तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, हो जाएगा आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट? अब जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। डिस्प्लेसमेंट कैसी लेंथ है? शॉर्टेस्ट लेंथ। और शॉर्टेस्ट किसी भी दो पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट कैसे फाइंड करोगे आप? सपोज करो कि हमारे पास क्या हो, एक ये पॉइंट यहां पर हो पॉइंट ए, और एक ये पॉइंट यहां पर हो पॉइंट बी। पॉइंट ए से बी के बीच आपको शॉर्टेस्ट बनाना हो, सबसे छोटा डिस्टेंस बनाना हो। सो वी हैव व्हाट, इफ वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ए टू बी, अगर हम ए से बी के बिटवीन क्या ड्रॉ कर दें, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, तो दैट विल ऑलवेज गिव अस द स्मॉलेस्ट लेंथ। हमें क्या देगा वो? हमेशा स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा लेंथ देगा, दैट इज द ए एंड बी, राइट? सो हम कह सकते हैं कि अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज गिव्स, अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज gives displacement, ओके? स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या देता है? हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। अच्छा, जो डिस्टेंस है, जाहिर सी बात है डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ, सो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्विवेलेंट टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? ग्रेटर होता है या फिर इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट से, राइट? ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। ये इक्वल कब होगा? सो डिस्टेंस इज ओनली इक्वल, distance is only equal to displacement if the object is moving in a straight line path, okay? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, केवल सिंगल यूनिडायरेक्शनल मूव करता चला जा रहा हो, तो उस सिचुएशन में हमारी जो डिस्टेंस होगी और डिस्प्लेसमेंट होगी वो दोनों क्या होगी? सेम होगी, राइट? तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड, राइट? तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड, तो आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाट, अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड, राइट? सो जो हमारा पर्सन है उसे क्या करना है कि फर्स्ट 50 मीटर ड्यू नॉर्थ ट्रेवल करना है। सो दिस इज द 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन। क्योंकि हम हमेशा डायरेक्शन कैसा बनाते हैं कि ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन होता है, दिस इज आवर नॉर्थ डायरेक्शन एंड दिस इज द साउथ डायरेक्शन, राइट? तो 50 मीटर वो ट्रेवल किया है नॉर्थ में, देन 40 मीटर ड्यू ईस्ट, वो 40 मीटर जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन, राइट? सो 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन ही कम्स बैक 20 मीटर टू साउथ। तो अगर साउथ में आ रहा है तो वो कुछ ऐसा कमिंग बैक हो रहा है, तो ये 20 मीटर साउथ की डायरेक्शन में वो वापस आ गया, राइट? तो अभी क्या हुआ है कि वो फाइनली पॉइंट बी पे पहुंच गया है। स्टार्ट उसने किया था पॉइंट ए से, राइट? ये हमारा पाथ बना है उस पर्सन के मूवमेंट का। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड, राइट? सो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस इज लाइक व्हाट? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्टेंस क्या होगा? हमारा जो पाथ का लेंथ है, राइट? अगर आप नोटिस करो तो आपने वॉक किया है 50 मीटर फर्स्ट, देन 40 मीटर एंड देन 20 मीटर, राइट? तो ये आपकी वॉकिंग डिस्टेंस है। अगर आपने ये वॉक किया तो टोटल हो गया ये 110 मीटर, ये आपका हो गया डिस्टेंस। बट जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज द स्मॉलेस्ट लेंथ बिटवीन टू थिंग्स। सो इफ इट इज एट स्मॉलेस्ट लेंथ बिटवीन टू थिंग्स, देन ये पॉइंट कहां से कहां तक का होगा? ए से बी को अगर आप ऐसे ड्रॉ कर देते हो तो दैट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेसमेंट। अब ये ए और बी की लेंथ को हम निकालेंगे कैसे? तो अगर आप नोटिस करो, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, केवल वर्टिकल को अगर आप सोचो तो हम 50 गए हैं ऊपर एंड 20 वी आर कमिंग बैक, राइट? तो ये जो लेंथ हो गई ये हो गई आपकी 20 मीटर। तो ये जो बची हुई लेंथ है यहाँ पे, इसको अगर आप नोटिस करोगे दैट इज गोइंग टू बी 30 मीटर, राइट? दिस इज द 30 मीटर डिस्टेंस। अब अगर इसको हम लोग देखें तो ये हो गया हमारा 30, दिस इज द 40, राइट?
एंड दिस इज लाइक अ राइट एंगल ट्राइंगल. इसे अगर मैं पॉइंट O दे दूं तो OAB इज लाइक अ राइट एंगल ट्राइंगल. ट्राइंगल OAB इज राइट एंगल ट्राइंगल. राइट, राइट एंगल ट्राइंगल. अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो अगर मैं हाइपोटेनस की लेंथ निकाल लूं, ये हाइपोटेनस होगा इसके लिए, राइट, ये हो जाएगी अपोजिट साइड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, बेस साइड हो जाएगा. तो अगर मैं हाइपोटेनस की लेंथ निकाल लूं, दैट इज गोइंग टू बी माय डिस्प्लेसमेंट. तो हाइपोटेनस निकालने के लिए आप क्या करोगे, पाइथागोरियन लगाओगे. तो पाइथागोरियन के अकॉर्डिंग जो AB हो जाएगा, द स्क्वायर ऑफ AB, द स्क्वायर ऑफ दिस लेंथ AB इज द स्क्वायर ऑफ AO प्लस स्क्वायर ऑफ OB, राइट. सो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, राइट. OA है आपका 30, सो द 30 स्क्वायर प्लस OB है आपका 20, सो 20 स्क्वायर. तो ये हो गया आपका 900 प्लस OB है, सॉरी OB है आपकी 40, राइट. OB है आपका 40, तो ये हो जाएगा 1600. तो 900 एंड 1600 हो जाएगा आपका 2500. और ये है AB स्क्वायर, तो AB की वैल्यू हो जाएगी विद इन रूट ऑफ 2500, जो आपको मिल जाएगा 50 मीटर, राइट. तो इसका मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हो गया 50 मीटर, राइट. अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को यहां पर डिनोट करें तो डिस्प्लेसमेंट इज दिस वन, और ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर, राइट. सो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया 50 मीटर. बट ये इनकम्प्लीट है. अभी 50 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई है, दैट इज इनकम्प्लीट. हमें क्या ऐड करना होगा यहां पर, डायरेक्शन ऐड करना होगा. तो अगर आप नोटिस करो तो ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन हुआ, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन हुआ, ये दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन एंड दिस इज द साउथ डायरेक्शन. इस वाले पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. तो ये हो गया ऑब्जेक्ट इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, राइट. सो दिस इज द कंप्लीट आंसर फॉर द डिस्प्लेसमेंट. हमारा ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट 50 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमारा सेकंड क्वेश्चन अब यहां पर है. दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं. दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. यहां पर हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20 मीटर, 0, and then returns along the same line to the point minus of 20 meter, 0. Find the distance and displacement of the particle during the trip, right. अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस हम ड्रॉ कर देते हैं. ओके, ये एक्स एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारी हो गई ओरिजिन पॉइंट. दिस इज आवर ओरिजिन पॉइंट. ओरिजिन पॉइंट से सपोज कर लेते हैं ये 5 इधर है, ये 10 यहां है, दिस इज 15 एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ 20, राइट. सिमिलरली -5, -10, -15 एंड दिस इज गोइंग टू बी -20. ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है. अगर आपको y की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब वो केवल और केवल x के ही अलोंग मूव कर रहा है, राइट. तो वो पहले कहां जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन. तो ओरिजिन से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, और वो फर्स्ट ट्रेवल किया है 20 मीटर. तो वो फर्स्ट गया है ऑब्जेक्ट, यहां तक आया है, राइट. एंड देन ही रिटर्न्स बैक, वो क्या करता है, वापस आता है, और वापस आकर के वो कहां तक जाता है, -20 तक जा रहा है, राइट. तो इनिशियल पोजीशन कहां है इसकी, ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन, राइट. अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो यहां पर आपको कैसे डिस्टेंस फाइंड करना होगा, आपको बस थोड़ा सा अपना स्किल यूज करना है और सोचना है हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस, राइट. सो डिस्टेंस क्या होगा यहां पर, अगर आप डिस्टेंस नोटिस करो तो फर्स्ट 0 to 20 हमने 20 ट्रेवल किया, राइट. देन हम 20 से अगेन 0 पे वापस आए तो हमने फिर से 20 ट्रेवल किया, राइट. एंड देन हम 0 से अगेन नेगेटिव जा रहे हैं तो फिर से हमने 20 ट्रेवल किया. नेगेटिव साइन यहां पर ये डिनोट कर रहा है कि वी आर गोइंग इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट इज द डायरेक्शन. बट स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, राइट. तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसके पॉजिटिव वैल्यू को पिक करेंगे और वहां पे हम पॉजिटिव 20 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 60 मीटर. दैट इज द आंसर, राइट. सिमिलरली अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, राइट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने बहुत छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा है, राइट. दैट इज द फॉर्मूला इज व्हाट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. फाइनल पोजीशन हम क्या लगा सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन.
फाइनल पोजीशन है हमारा कितना, -20, और इनिशियल पोजीशन है हमारा क्या, 0, राइट। तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, -20 मीटर इज अवर डिस्प्लेसमेंट, और हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है, 60 मीटर। ओके, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन का डिफरेंस शायद आप समझ गए हो। नाउ प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं सॉल्व। सो दिस क्वेश्चन सेज, यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ ओल्ड पर्सन मूव्स ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक, राइट। अब हमारे पास जो ट्रैक है वो कैसा है, सेमी सर्कुलर है। अगर हम सेमी सर्कुलर ट्रैक को ड्रॉ करें, सो द ट्रैक इज लाइक समथिंग दिस, हाफ ऑफ अ सर्कल, राइट। और फर्दर उन्होंने क्या प्रोसीड बोला है कि फर्दर उन्होंने कहा है कि जो ट्रैक है हमारा, रेडियस है उसकी 400 मीटर, राइट, ड्यूरिंग अ मॉर्निंग वॉक। तो इसकी जो रेडियस गिवन है, ये कितनी गिवन है, 400 मीटर, दैट इज गिवन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। नाउ इफ ही स्टार्ट्स एट वन एंड ऑफ ए, तो वो एक एंड सपोज कर लेते हैं यहां से स्टार्ट कर रहा है, एंड रीचेज एट द अदर एंड, राइट, वो यहां पे पॉइंट बी पे वापस आ जा रहा है, राइट। तो हमें क्या निकालना, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब अगर आप नोटिस करो यहां पे डिस्प्लेसमेंट बहुत ही सिंपल है, राइट। डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकाल लेंगे यहां पे, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें से क्या कहता है, सीधा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे। तो ए टू बी क्या कर दो आप, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, अ डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बिटवीन फाइनल पोजीशन टू द इनिशियल पोजीशन, राइट। ए टू बी हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हमारा क्या बता दिया, डिस्प्लेसमेंट बता दिया। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। 2 टाइम्स ऑफ रेडियस का मतलब ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 400, तो इसकी वैल्यू आपको मिल गई 800 मीटर, एंड दैट इज अवर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर जो हमें डिस्टेंस निकालना है, राइट, डिस्टेंस क्या है कि हम रन किस पे कर रहा है, वो मॉर्निंग वॉक किस पे कर रहा है, वो सर्कुलर ट्रैक पे मॉर्निंग वॉक कर रहा है। तो हमें यहां पर जिसकी डिस्टेंस निकालनी है वो किसकी डिस्टेंस निकालनी है, इस पाथ की लेंथ निकालनी है। ये जो सर्कुलर पाथ हमारा जा रहा है, इस सर्कुलर पाथ की हमें क्या करनी है, लेंथ निकालनी है। तो अगर ये कंप्लीट सर्कल होता, इन द सेंस अगर ये कैसा होता, अगर कंप्लीट सर्कल होता, तो सर्कमफेरेंस इसकी होती 2πr, इसकी जो सर्कमफेरेंस होती है वो होती है 2πr, राइट। ये होता 2πr, लेकिन ये क्या है, सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कुलर सर्कमफेरेंस क्या होगी, हाफ ऑफ 2πr होगी ना, सेमी सर्कुलर सर्कमफेरेंस, तो ये हो जाएगी 2πr डिवाइड बाई 2, तो ये आपको केवल मिलेगा πr, राइट। तो अगर आपकी जो यहां पे डिस्टेंस होगी, इस पाथ की जो लेंथ है आपकी, वो क्या हो जाएगी, πr हो जाएगी। तो जो डिस्टेंस की आपको वैल्यू मिलेगी, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज गोइंग टू बी πr ओनली, राइट। r हमें कितना गिवन है, r गिवन है 400, तो पाई टाइम्स 400 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 400, पाई की वैल्यू आप पुट कर दो 3.14 मीटर, राइट। ये आपको अप्रॉक्स मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स 314, और ये हो जाएगा 1256 मीटर अराउंड, राइट। तो डिस्टेंस आपका देखो कितना बड़ा है, राइट। डिस्टेंस है आपका 1256 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, जस्ट ओनली 800 मीटर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जस्ट लाइक फ्रॉम ए टू बी इन स्ट्रेट पाथ, और डिस्टेंस क्या है कि वो बहुत सर्कुलर पाथ को रन करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को समझेंगे। ओके, सो बाय।